हेलो माय फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में अवयस्क भागीदार की विधिक स्थिति क्या है और उसके अधिकार एवं दायित्व क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में लीगल पोजीशन के संदर्भ में हम दो धाराएं सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके अलावा दो महत्वपूर्ण लीडिंग केस, एक मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष और दूसरा इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस शाह मोहन दास, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अवयस्क भागीदार के अधिकार क्या हैं, जिसका उल्लेख 38 सब क्लास 2, 3, 4 एंड 5 में किया गया है, और भागीदार ना बनने पे उनके अधिकार क्या हैं, वो सेक्शन 30 सब क्लास 8, ये सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 सब क्लास 2, 3, 4, 5 एंड सेक्शन 30 सब क्लास 8 में अगर वो भागीदार नहीं बनता है तो उसके क्या अधिकार दायित्व। वास्तव में अगर हम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 की बात करें तो धारा 11 कहती है कि संविदा करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। 3 बात का उत्तर, जो वयस्क है, जो स्वचित्त है और जो विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वो संविदा करने के लिए सक्षम है। और अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है तो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय किया कि ऐसी स्थिति में जो संविदा है वो एब इनिशियो यानी प्रारंभ से ही शून्य होगी। अगर ये बात आगे चल के हम भागीदारी अधिनियम की धारा 5 में देखें तो धारा 5 कहती है कि भागीदारी का सृजन वो करार से होता है, परिस्थिति से नहीं, स्टेटस से नहीं होता। यानी भागीदारी के लिए करार का होना आवश्यक है और करार के लिए वयस्कता का होना आवश्यक है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो माइनर है वो भागीदार नहीं बन सकता। और इसी बात को इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस सेठ मोहन दास के मामले में न्यायालय ने कहा ऐसा भागीदार या भागीदारी विलेख जो अवयस्क को संपूर्ण भागीदार बनाने का प्रयत्न करता है वह उस सीमा तक शून्य है जिस सीमा तक ऐसे भागीदारी विलेख में अवयस्क को पूर्ण भागीदार बनाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेक्शन 11, सेक्शन 5 मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष और इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस शाह मोहन दास के मामले का अगर सबका अवलोकन करें, एक बात निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि एक अवयस्क भागीदार नहीं बन सकता। अब ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब सवाल है कि क्या हर एक परिस्थिति में भागीदार नहीं बन सकता या उसके लिए कोई विधि ने प्रावधान भी किया हुआ है। तो इसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर के उसके हित को सुरक्षित करने के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 30 ये कहती है कि अवयस्क व्यक्ति को कैसे भागीदारी का लाभ मिलेगा। तो सेक्शन 30 कहती है कि यदि कोई अवयस्क या कोई फर्म का जो भागीदार है वो अवयस्क फर्म का भागीदार तो नहीं हो सकता, किंतु यदि ऐसे फर्म का कोई भागीदार मर गया है और वह अपने पीछे एक अवयस्क को छोड़कर गया है, यानी उसका बेटा यदि अवयस्क है, तो ऐसे अवयस्क बेटे को जो फर्म होगी वह उसका लाभांश देगी। यानी जो उसका पिता यदि जीवित होता तो लाभांश पाता, वही लाभांश वह उस मृतक भागीदार का बेटा यानी जो माइनर है वो उसे पाने का हकदार है। इसी प्रकार से धर्मवीर वर्सेस जगन्नाथ
एक मामला था जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भागीदारी करार में अवयस्क को भागीदार बनाए जाने के बावजूद अवयस्क भागीदारी की हैसियत नहीं पा जाता। निष्कर्ष में अगर आप देखें तो सेक्शन 30 सब क्लास 1 केवल इतनी बात कहती है कि हम उसे भागीदार तो नहीं बनाएंगे, किंतु उसके जो फादर हैं या जो भागीदार हैं, जिसका वो लीगल वारिस है, जो मर गए हैं, उनके अंश को हम ऐसे भागीदार को दे देंगे, यानी उसका हित हम सुरक्षित कर देंगे। और यही बात आईटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर और धर्मवीर के मामले को अगर दोनों देखें तो न्यायालय ने क्या कहा कि उसे लाभांश देने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा विलेख, कोई ऐसा करार या शेष भागीदारों के बीच की कोई ऐसी संविदा जो अवयस्क को पूर्ण भागीदार का दर्जा दे रही हो, वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक ये उसे पूर्ण भागीदार बना रही है। तो अब लाभांश देने पे कोई रोक नहीं है, ये धारा 30 ने स्पष्ट कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर वो लाभांश पाता है तो इसका मतलब हुआ कि फिर ऐसे माइनर पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटी क्या है, अधिकार एवं दायित्व क्या है। इसका उल्लेख दो प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि वो भागीदार बन जाता है तो लायबिलिटी क्या होगी और नहीं बनता है तो क्या होगी। तो भागीदार बनने पे सेक्शन 30 सब क्लास 2, 3, 4, 5 ने 4 प्रकार के अधिकार बताए। लाभ एवं लेखा निरीक्षण का अधिकार, यानी लाभ प्राप्त करने का अधिकार और ऐसे अकाउंट्स का निरीक्षण का अधिकार, व्यक्तिगत रूप से दायी न होने का अधिकार, वाद पर रोक लगाने का अधिकार और चुनाव का अधिकार। ये 4 प्रकार के अधिकार ये माइनर्स के उस स्थिति में हो गए जब वो लाभांश पाने का अधिकारी हो गया। अब अगर इसको देखें तो लाभ तथा लेखा निरीक्षण का अधिकार, थोड़ा अगर इंटरप्रिटेशन करें तो क्या बात निकल के आती है कि अवयस्क को फर्म की संपत्ति और लाभों में वह हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है जैसा भागीदारों ने आपस में करार किया हो। इसके अतिरिक्त वह फर्म का लेखा यानी अकाउंट्स को देख सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। यानी 3 बात, अकाउंट्स का निरीक्षण करना, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना और उसे देखना, ये तो माइनर्स के भागीदार होगी। लेकिन इसमें 2 बातों का रिस्ट्रिक्शंस है। पहला, अवयस्क फर्म की संपत्ति या लाभों के लिए, पहला रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ कि अवयस्क ऐसे फर्म की संपत्ति या लाभों के लिए अपने हिस्से को पेमेंट करने के लिए वाद नहीं ला सकता। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अवयस्क ऐसे अकाउंट्स का निरीक्षण तो कर सकता है किंतु वो गोपनीय खातों की जांच नहीं कर सकता। ये 2 उसके रिस्ट्रिक्शन, यानी लाभांश तो प्राप्त करेगा लेकिन वो माइनर्स की स्थिति में उस पर सूट नहीं फाइल करेगा। दूसरी स्थिति क्या बनी कि जो गोपनीय अकाउंट्स हैं वो उसका निरीक्षण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो दूसरा है कि व्यक्तिगत रूप से दायी ना होने का अधिकार, ये बात सेक्शन 30 सब क्लास 3 में कही गई है कि व्यक्तिगत रूप से दायी ना होने का अधिकार। अब देखिए क्या कंसेप्ट है, फर्म के ऋणों और दायित्व के लिए अवयस्क का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, केवल उसका हिस्सा फर्म के ऋण के लिए दायी होता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। जैसे सपोज करिए कि अगर हर एक फर्म के भागीदार का हिस्सा 10,000 रुपये बनता है और मान लीजिए कि फर्म का नुकसान हो गया तो हर एक भागीदार उस 10,000 रुपये तक के लिए लायबिल हो गया। अब जो हिस्सा माइनर का हुआ वो भी 10,000 रुपये तक का लायबिल हुआ, लेकिन माइनर के पास वर्तमान में 5,000 रुपये ही है, तो वो 5,000 रुपये तो वो फर्म के पास वापस हो जाएगा उसकी लायबिलिटी के कारण, किंतु जो शेष 5,000 रुपये बचा है उस 5,000 रुपये के लिए उस अवयस्क का कोई भी व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। ये उसका, अगर वो वयस्क होता या
फुल फेज पार्टनर होता तो 10,000 रुपये तक लाइबल होगा, लेकिन चूंकि माइनर है इसलिए शेष बच्चे 5,000 रुपये तक के लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। एक तीसरा है चुनाव का अधिकार। क्या हुआ? ये व्यक्तिगत रूप से दायी न होने का अधिकार हो गया, वाद न लाने का अधिकार, यानी आपने जैसे पहले भी देखा वो इस बातों के लिए वाद नहीं ला सकता है। अब अंत में क्या है कि चुनाव का अधिकार, चयन का अधिकार। चुनाव के अधिकार का क्या मतलब हुआ? अवयस्क जब वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके पास दो विकल्प बचते हैं कि वो लाभांश लेना छोड़ दे और फुल फेज पार्टनर हो जाए, या वो अपने को इस सब पूरे झंझट से अलग कर ले कि अब हमें ना लाभांश लेना है और ना ही हमें पार्टनर की हैसियत धारण करना है। तो एक उसके पास चयन का अधिकार है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो अवयस्क जब वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो वयस्कता की आयु प्राप्त होने के 6 माह के अंदर उसे ये चुनाव करने का अधिकार होता है कि वो फर्म का भागीदार बनेगा अथवा नहीं बनेगा। इन 6 महीनों की गिनती उसकी वयस्कता की आयु प्राप्त करने के दिन से की जाती है। ठीक है। अब इसी प्रकार से भागीदार ना बनने की स्थिति में क्या होगा, इसका उत्तर देती है धारा 30 सब क्लॉज 8। वो कहती है कि अवयस्क के अधिकार एवं दायित्व उसके द्वारा पब्लिक नोटिस दिए जाने की तारीख तक वैसे ही बने रहेंगे जो उसके अवयस्क होने के समय थे। यानी अगर वो वयस्क भागीदार नहीं बनना चाहता है तो उसे इस बात की पब्लिक नोटिस देनी होगी। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी है तो उसके वैसे ही अधिकार मेंटेन रहेंगे जैसे कि अवयस्कता की आयु में उसे प्राप्त थे। दूसरा, नोटिस देने की तारीख के बाद उसका हिस्सा फर्म के किसी कार्य के लिए दायी नहीं होगा। इट मीन्स अगर उसने इस बात की नोटिस दे दी कि भाई हमको अब इसमें भागीदार नहीं बनना है तो किसी भी कार्य के लिए अब वो व्यक्ति दायी नहीं होगा। तीसरा, संपत्ति और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अन्य भागीदारों पर वाद लाने का हकदार होगा। ये एक 3 स्थिति बनी कि भागीदार अधिकार एवं दायित्व जब अवयस्क फर्म का भागीदार न बनने का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 बातें थी कि अवयस्क के भागीदार की विधिक स्थिति, अगर इसको आप डिजाइन करें तो 2 रूपों में आप इसको देख सकते हैं कि इसकी विधिक स्थिति क्या है। इसे समझने के लिए सेक्शन 11 संविदा अधिनियम, सेक्शन 5 पार्टनरशिप एक्ट और 2 केस लॉ मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष और आईटी कमिश्नर वर्सेस शाह मोहन दास, इन दोनों को इसको मिला के इसकी लीगल पोजीशन स्पष्ट हुई, जिसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता। किंतु वो धारा 30 का जब सहारा लिया जाए, धारा 30 उसको एक लाभ देती कि वो फुल फेज भागीदार तो नहीं हो सकता किंतु लाभांश प्राप्त करने का हकदार है। और यदि लाभांश प्राप्त करता है तो उसके क्या राइट्स हैं? लाभ और अकाउंट्स का निरीक्षण का अधिकार, व्यक्तिगत रूप से दायी न होने का अधिकार, वाद पर रोक लगाए जाने का अधिकार और चुनाव का अधिकार। इसके बाद भागीदार न बनने की स्थिति में 30 सब क्लॉज 8 में प्रोविजन है जो 3 प्रकार के हैं। इस प्रकार से ये आप सवाल, ये इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी के एग्जाम में। अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाओं जो आयोजित थी LLB की और जो वित्त की परीक्षाएं हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।